नमस्कार मित्रों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ एक ऐसी पावन यात्रा पर जो सिर्फ कथा नहीं, जीवन का सार है। ये है डिवाइन हरी, एक ऐसा चैनल जहाँ हम मिलकर जानेंगे उस दिव्य ग्रंथ की महिमा जिसने न केवल राजा परीक्षित को श्राप से मुक्ति दिलाई, बल्कि आज भी करोड़ों लोगों को जीवन का उद्देश्य समझा रही है। यहाँ आप पाएंगे कथा के पीछे छिपे गूढ़ अर्थ, प्रेरणा देने वाले प्रसंग और श्लोकों की वो व्याख्या जो सीधे हृदय को छू जाएगी। ये चैनल केवल सुनने के लिए नहीं है, अपितु आत्मा को जागृत करने के लिए भी है। हर एपिसोड आपको जोड़ेगा भगवान नारायण की उस वाणी से जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कुरुक्षेत्र में मैदान में थी। तो यदि आप चाहते हैं शांति, समझ और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना, तो एक कदम बढ़ाइए और जुड़िए हमसे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिवाइन हरी और चलिए एक साथ इस पवित्र ज्ञान की यात्रा पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत महात्म्यम के पहले प्रथमों अध्याय से, देव ऋषि नारद की भक्ति से भेंट। एक बार भगवत कथा अमृत का रसवादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर जब साधनों को तौला, अन्य सभी साधन तौलने में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। ये देखकर सभी ऋषियों को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भगवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देव ऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देव ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक परपंच से मुक्ति एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि ने के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण से उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो शुकदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाई थी। एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ऋषियों ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंतातुर कैसे हो और इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हो और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप इस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हो जिसका सारा धन लूट लिया गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के लिए ये उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। तो नारद जी ने उत्तर दिया, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंद आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब ये सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रव हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते थे वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं,
किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्याएं विक्रय करती हैं और स्त्री पुरुष में कलह मचा हुआ है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों पर अधिकार सा हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ना तो कोई योगी है, ना कोई सिद्ध पुरुष, ना ज्ञानी, ना सत्कर्म करने वाला। सारे साधन इस समय कलिरूप दानव ने जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाज़ारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह कर रही हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। वहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा ही आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उनके चेत कराने का प्रयत्न करती तो कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्माओं को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखे झाल रही थीं और बार बार उसे समझा रही थीं। दूर से ये सब देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैं उसके पास गया। मुझे देखकर वह स्त्री खड़ी हो गई। उस युवती ने कहा, महात्मा क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत शांति हो जाएगी। तो नारद जी ने कहा, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन है? तुम हमें थोड़ा विस्तार से समझाओ और अपने दुख का कारण बतलाओ। तो युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे दोनों पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। समय के फेर से ये जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे कोई सुख और शांति नहीं मिल रही। तपोधन, ये ध्यान देखकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बूढ़ेपन ने घेर लिया। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक ये अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुक्ति हो गई, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं ये स्थान छोड़कर अन्य स्थान जाना नहीं चाहती। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, ज़रा बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, ये दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग, तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन गए हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मल और दुष्ट सुखी हो रहा है। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और पंडित है। वृंदावन के सहयोग से तुम फिर नवीन और तरुणी हो गई हो। अतः ये वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ इनको कोई आत्म सुख की प्राप्ति ना होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को रहने ही क्यों दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी ये अधर्म कैसे देखा जा सकता है? मुनिवर, मेरा संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी ही शांति मिल रही है। नारद जी ने कहा, साध्वी, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी। मैं तुम्हें इस बताऊंगा, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम पधारे, उसी दिन से ये संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समान राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने से
कलयुग दीन के समान उनके शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन के नाम से ही मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जा ही रहा है। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान, लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू ना होने के कारण तथा लोभ और दंभ, पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास ना करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की ये दशा हो गई है कि अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी ये सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनकाजी, इस प्रकार देव ऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देव ऋषि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा ही सौभाग्य है जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कल्याण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति श्रीमद्भागवत महात्म्य भक्ति और नारद का संवाद प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।